औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन और सामीन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम आतिफ़ सलीम भट्ट है और मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से है। आप सब लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप सबसे इल्तमास है कि आप सबको अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बराए मेहरबानी बेल आइकन पर प्रेस करें। इसके अलावा लाइक और कमेंट बॉक्स में भी अपने ख़यालात का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आप सबकी दुआएं मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा हैं। अपनी नेक दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। चलिए जनाब, आज के टॉपिक की जानिब गामज़न होते हैं। आज मुझे आप सब लोगों से जिस बारे में बात करनी है वो ये बात करनी है कि रिट पिटिशन जो होती है उसमें कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फ़ाइल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैंने अपनी रिट पिटिशन कैसे रेडी की है, उसके लिए कौन कौन से कानून का पता होना ज़रूरी है और एविडेंस फ़ाइल की क्या वक़्त है और उसमें कौन कौन से कानून आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 को फॉलो किया जाता है, उसकी लीगल वेटेज क्या है। और अगर आपने किसी का प्रूफ करना है कि जनाब उसका बेस पॉइंट ज़ीरो है तो उसे आप कैसे प्रूव करोगे, तो इसे मैं डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के थ्रू प्रूव करता हूँ। आई एम मूविंग टूवर्ड स्टेप नंबर 1, फेस नंबर 1। लुक एट दिस हियर। ये जैसा कि आपने देखा कि इनेक्स्चर ए जो है उसके पेजेस जा रहे हैं 1 से लेकर 22 तक जा रहे हैं। उसमें हमने रिट पिटिशन लिखी है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 रीड विद ऑर्डर 21 CPC enabling all provision of law, seeking all remedies of law which is laid down in law। ओके, ये देखें जी, पेज 23 इनेक्स्चर बी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ये स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोनियस डिसीजन दिया था एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री कोर्ट के लर्न जज अमानुल्लाह भट्टी ने 28 जून 2024 को उसने डिस्पोज कर दिया था कोर्स इलीगली विदाउट अप्लाइंग अ जुडिशल माइंड इन अ आर्बिट्रेटरी मैनर। अब जैसे ही मैं पहुंचता हूं अपील ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री के कोर्ट में ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद साहब के पास, तो मैंने फ़र्स्ट डे में ये पिटीशन आपने देखी। इसके साथ ये एप्लीकेशन मैंने मूव की थी 31 जुलाई को 2024 कि जो मैं एविडेंस फाइल साथ अटैच कर रहा हूँ इससे रैकेट का हिस्सा बनाया जाए, रीड किया जाए, इंटीग्रल पार्ट है, सेपरेट नहीं है, जिससे ईच एंड एवरीथिंग प्रूव हो जाता है। क्योंकि मेरे प्रोफेशनल स्टाइल से तो आप सारे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। ये देखें आप, फाइल है और उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है, स्टैम्प एंड सिग्नेचर मौजूद है, नीचे मेरा नेम लिखा हुआ है आतिफ़ सलीम भट्ट। इसके अलावा ये मैंने दी थी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल, उनकी कंसोलिडेशन है, लिस्ट ऑफ कंसोलिडेशन है, CNIC है। नंबर 2, एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री केस disposed by learned civil judge Amanullah Bhatti due to felonious activities, and then suit of declaration along with permanent injunction, attested copy, look at this here, suit of declaration along with permanent injunction Muhammad Nadeem versus Atif Salim Bhatt, ये डिस्पोज हुआ था 29 जनवरी 2022 को। and furthermore massive documented evidence file which is proving each and everything with massive cognition of supremacy। ये जनाब फर्स्ट डे है हेयरिंग का। पेज नंबर आप देख रहे हैं इनेक्स्चर बी 38C 29 जुलाई 2024। पेज नंबर 39 पे आ जाते हैं इनेक्स्चर बी के कि जब मैंने मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल दी तो केस की एक्सेप्टेंस हो गई और उन्होंने स्टे ऑर्डर की इशंस कर दी है 31 जुलाई 2024 को। ये आपको लर्न एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद की स्टैम्प एंड सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं जिनके पास फर्दर ये केस फॉरवर्ड हुआ था। ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने मीनवाइल किया क्या कि मेरी प्रॉपर्टी में इंटरफेरेंस की और इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जिसका इन्होंने कंप्लीशन किया। ये ऑलरेडी पहले ही प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करते हैं क्योंकि रैम्प्ड कैटेगरी का डिसीजन है ना, ऊपर से स्टे ऑर्डर की वायलेशन कर ही जा रहे हैं ये लोग। बेस पॉइंट तो इनका ज़ीरो है, अभी मैं प्रूव करता हूँ आपको।
इसके बाद 18/9/2024 को ये तमाम लोग डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड हैं कोर्ट से, लेकिन इन्हें लर्न एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब जो हैं वो इन्हें एक्स पार्टी कंसिडर नहीं कर रहे। हालांकि वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है ऑर्डर 21 CPC रूल 10 में कि नो फ्रेश नोटिस रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर आप एक दफ़ा नोटिस की इशुएंस कर देते हो तो ऑर्डर 21 CPC का रूल 23 क्या कहता है कि वो नहीं आते, डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड हैं तो डिग्री एग्जीक्यूटेबल है, यानी उन्हें एक्स पार्टी करना है और डिग्री की एग्जीक्यूशन करवानी है आपने। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखिएगा पेज नंबर 40 पे डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड है, एक बंदे का पावर ऑफ अटॉर्नी सबमिट हो रहा है, उसकी लीगल काउंसिल नहीं आ रही तो वो डिसअपीयर्ड ही है ना। ठीक है जी, यहाँ पे भी नहीं वो एक्स पार्टी कर रहे। यहाँ पे हम देखते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो है डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड है कोर्ट से, यहाँ भी वो एक्स पार्टी नहीं कर रहे। यहाँ से टाइम वो ग्रांट कर ही जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे ऑलरेडी मेमोज एंड क्लोजल फाइनेंशियल लॉसेस हो चुके हैं क्योंकि उनका तो बेस पॉइंट 0 है, प्रॉपर्टी तो मेरी है। ठीक है जी, ये देखिएगा आप एक्स पार्टी कर नहीं रहे और टाइम ग्रांट करी जा रहे हैं। मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल अटैच है, अगर वो कोई रिटन रिप्लाई सबमिट कर भी देते हैं तो उसकी क्रॉस मैचिंग होगी मैसिव डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल से, वो मिसमैच कर जाएगा। ठीक है, वो आपको ले जाएगा काउंटरफेट में उड़ा देगा आपको लीगली जो है। ये टाइम वेस्टेज टैक्टिक्स चल रहे हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। अब ये प्रॉक्सी काउंसिल आई है, ठीक है, रिस्पोंडेंट नंबर 5 की, यानी वो डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड है, यहाँ पे भी कोई एक्स पार्टी नहीं करार दिया जा रहा। और ये देखें आप मल्टीपल हियरिंग्स हो चुकी हैं, कॉन्टिन्यूशन है ना अपील जो है, तो इसमें तो इतना लेंथी प्रोसीजर ही नहीं, वो डिफेंड ही नहीं कर रहे केस को। यहाँ पे वो लोग डिलिबरेटली डिसअपीयर्ड है और हम लोग यहाँ पे खेला जा रहा है जी मेरे साथ खेल एडजर्नमेंट। हालांकि मैंने कभी रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने तो फर्स्टली डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल अटैच की है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ। अब ये पॉइंट नंबर 10 को देखते हैं इनके ऑर्डर के, जो कि 47 से स्टार्ट हो रहा है इनेक्स्चर 2 में। यहाँ पे वो ख़ुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहे हैं कि इन्हें एडिशनल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल जो है वो प्रोवाइड कर रही है लीगल काउंसिल ऑफ डिग्री होल्डर्स। ठीक है, लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जैसा आप खुद कह रहे हैं, मैं उसे रिजेक्ट कर रहा हूँ। वो ख़ुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहे हैं, एडमिटेड फैक्ट है बट नॉट डिनाइड, कि वो मटीरियल इलेगैलिटी कर रहे हैं। लर्न एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद। ये देखिए जी उनके सिग्नेचर मौजूद हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, प्रीवियसली भी उन्होंने मटीरियल इलेगैलिटी की है, ठीक हो गया, और फर्दर मोर एडिशनल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल की भी मटीरियल इलेगैलिटी कर रहे हैं। ये मैंने आपको प्रूव कर दिया है, उनके सिग्नेचर मौजूद हैं। अच्छा, मैं ऑलरेडी विक्टिम हूँ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स का, मेरी प्रॉपर्टी पे इलीगल ऑक्यूपेशन हो चुकी है 1.5 मरला पे, मुझे ही वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये देखें आप 1109, दोनों पार्टीज़ को कॉस्ट चार्ज कर दिया, मुझे ही वो कॉस्ट चार्ज कर रहे हैं। ये वो एप्लीकेशन थी जो मैंने एडिशनल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल की एक्सेप्टेंस के लिए मूव की थी 1/2/2025 को, 1 Feb 2025 को, जिस दिन आर्गूमेंट थे उससे पहले मैंने किया। उन्होंने स्टैम्प भी किया हुआ है 1/2/25, स्टैम्प मौजूद है, सिग्नेचर मौजूद है। इसमें मैंने उन्हें लिखा है कि इनके तमाम रैकेट ज़ीरो हैं, इसको आप एग्जिबिट करो, फर्दर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मैंने वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है और इनकी स्टैम्प है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे इंटीग्रल पार्ट नहीं बना रहे, एडमिशन एंड कन्फेशन दे रहे हैं कि जी वो मटीरियल इलेगैलिटी कर रहे हैं, ख़ुद ही वो दे रहे हैं। ये उनकी स्टैम्प मौजूद है। ठीक है जी, ये देखें आप, लिखा हुआ है मैंने कि गैर कानूनी तामीरात कर चुके हैं, इस्तदा की है, कॉन्सिक्वेंटल रिलीफ की, और जो इन्होंने डिसीजन दिया था उसे सेट असाइड करें 28 जून 2024 को थ्रू काउंसिल। ये देखिएगा, क्योंकि इसमें अब काउंसिल भी हम खुद ही हैं और डिफेंड भी हम खुद कर रहे हैं और पटिशनर भी हम खुद हैं, तो किसी भी कैपेसिटी में विदाउट यूनिफॉर्म भी ला मुझे ग्रांट करता है कि मैं ऑनरेबल जस्टिस खालिद इसहाक साहब के कोर्ट में पेश हो सकता हूँ। ये देखिए जनाब, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की रिपोर्ट रजिस्टर्ड है, स्टैम्प लगी हुई है उनकी। इसके मुताबिक ये देखिएगा, देखते जाइएगा, पेज नंबर 57 से स्टार्ट हो रही है। ये शॉर्ट प्लस कंसाइज में समझाता हूँ। 58 है, ये मेरा एफिडेविट लगा हुआ है, नहीं मेरा लिखा हुआ है। ये रिपोर्ट है पेज नंबर 60 पे।
ये सारे लोग ज़ीरो पे फॉल कर रहे हैं। मंजूरा बीबी से ये सिलसिलाकार शुरू नहीं हुआ। ये सिलसिलाकार कहाँ से शुरू हुआ था? ये हुआ था किसी सफ़िया बीबी के नाम से, इस रैकेट के मुताबिक। ठीक है जी, सफ़िया बीबी दुख्तर शरीफा बीबी। इसका कोई इंतकाल नंबर लिखा ही नहीं, तो वो क्या है? ज़ीरो है। तो ये 000 की फ़र्दर जो डिवीज़न हो रही है वो मंजूरा बीबी से ऑनवर्ड हो रही है। ये स्टैंप है, ठीक है जी, पटवारी की, और ये तहसीलदार की स्टैंप है। ये ज़ीरो है, ज़ीरो मैंने आपको प्रूव कर दिया है। वो हेड ऑफ़ रेवेन्यू बोर्ड है, उनके अंडर आते हैं असिस्टेंट कमिश्नर सिटी फैसलाबाद के तहसीलदार, पटवारी और कानगो जो हैं। पेज नंबर 62 को हम देखते हैं तो ये 15 के कॉल रिकॉर्ड है। मेरा नाम वाज़ेह तौर पे लिखा आ रहा है मिस्टर आतिफ़ सलीम भट्ट जो है, जो इंसिडेंट को शो करता है कि 7 अगस्त 2024 को 11:20 AM पर ये मेरी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। ये एरिया मजिस्ट्रेट की स्टैंप है, अटेस्टेड कॉपी इसकी ऑनरेबल कोर्ट में मौजूद है। ये चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर की स्टैंप है। ये प्रूफ कर रही है कि चल रही है जनाब कंस्ट्रक्शन मेरी प्रॉपर्टी पे। वो तो ज़ीरो में है, ये देखिएगा आप। ये कंप्लीट डिटेल है, लिखा है कि वो वॉल्स की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बेसिकली जो है स्टे ऑर्डर चल रहा है, स्टे ऑर्डर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम इसमें आते हैं। उनका तो बेस पॉइंट ज़ीरो है, मैंने आपको अभी प्रूव किया। यहाँ से एक चीज़ प्रूव हो गई, ये पेज नंबर 63 पे इसकी डिटेल मौजूद है। इनेक्स्टर बी चल रहा है अभी। एरिया मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर है जो उन्होंने मेरे हक़ में किया हुआ है। ठीक है, मेरा नेम भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वाज़ेह तौर पर। ये देखिएगा आप, इनेक्स्टर सी जो है पेज नंबर 105B, सैंड है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है। इसकी कलर्ड पिक्चर जो है वो अवेलेबल है ऑनरेबल जस्टिस खालिद इसहाक साहब के कोर्ट में जो है। ठीक हो गया, इसकी CD भी मैंने बनाई हुई है। ये मेरे अपने टेलीफोनिक रिकॉर्ड है। इसके मुताबिक मैंने 15 पे कॉल की थी 7/8/2024 को 11:20 AM पे, 11:20 पे करेक्शन, 15 कॉल रिकॉर्ड। इन तमाम लोगों के वारंट अरेस्टेशन जो है उसकी इशुएंस हुई है, डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड है कोर्ट से। ठीक है जी, ये रिपोर्ट है सारी, यानी इनकी कोई चीज़ कंसिडरेबल नहीं है। लुक एट दिस हियर। ये इन सब लोगों के नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्टेशन की इशुएंस हुई है, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ठीक है जी, पेज नंबर 150 पे इसकी डिटेल मौजूद है। ऑनवर्ड ये चल रहे हैं। ठीक हो गया जी। ये इन तमाम लोगों के श्योरिटी बाउंड की अटैचमेंट हुई है एक्सेप्ट रिस्पोंडेंट नंबर 7 और 3। पेज नंबर 72 इन एक्स्ट्रा नंबर C, रिटर्न काउंटरफेट आंसर, जो इन्होंने रिप्लाई उधर सबमिट करवाया था। मिसमैचिंग हो रही है डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल से, वारंट ऑफ अरेस्टेशन ब्रांच की रिपोर्ट से। ये इन्हें जनाब इन्हें फनरल प्रेयर अटेंड्स करवा रहे हैं, उसके मुताबिक कोई अपनी मिसेज का ट्रीटमेंट करा रहा है, कोई अर्निंग करने सिटी एरिया गया है। अपनी स्टेटमेंट ही मिसमैचिंग है इनकी जो है तमाम रिस्पोंडेंट्स की। एफिडेविट है रिस्पोंडेंट नंबर 6 का थ्रू काउंसिल। पेज नंबर 77 पे लोकल कमीशन रिपोर्ट क्या दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन जो है वो हो चुकी है। इस वक्त तामीरात नहीं चल रही, लेकिन कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो ज़ीरो में फॉल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये मेरी स्टेटमेंट है, अटेंडेंस है, अटेस्टेड कॉपी है। ये विटनेसेस की स्टेटमेंट है। ये इसके बाद इनकी है रिस्पोंडेंट 5 शबीर अहमद सन ऑफ बशीर अहमद, रिस्पोंडेंट 6 असगर, रिस्पोंडेंट मुख्तार मोहम्मद सलीम। ये मेरी स्टेटमेंट है, इसमें मैं यही कह रहा हूँ कि मैंने 15 पे कॉल रैकेट की थी। 7/8/2024 को स्टे ऑर्डर लिया। 31 अगस्त को कोर्ट ने मेरे हक़ में रैम कैटेगरी का डिसीजन दिया। टाउन ऑनर मेरे हक़ में विटनेसेस दे चुके हैं, और ये तमाम लोग किराए के घरों में रहते हैं, इनका इस प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक हो गया जी, ये सारी चीज़ों को मैंने वजाहत के साथ यहाँ पर बयान किया गया। अब ये रिस्पोंडेंट जिनके मैंने आपको वारंट अरेस्टेशन दिखाए हैं वो बयान क्या दे रहे हैं? वो ख़ुद पर्सनल एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहे हैं कि उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन की है 1.5 मरला पे। ये देखिएगा, ज़ीरो के ऊपर उनकी स्टेटमेंट है। रिस्पोंडेंट 5 की है शबीर अहमद सन ऑफ बशीर अहमद। रिस्पोंडेंट 8 की है मोहम्मद सलीम सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक। रिस्पोंडेंट 6 की है मुख्तार सन ऑफ हदायत अली और असगर अली सन ऑफ मोहम्मद असगर। ज़ीरो के ऊपर स्टेटमेंट रैकेट हुई है। ठीक है, पर्सनल एडमिशन एंड कन्फेशन है, एडमिटेड फैक्ट्स है बट नॉट डिनाइड। ये मेरी विटनेसेस हैं, ये भी मेरे मौक़िफ़ की तायद कर रही हैं कि वाकई इस स्टेट में हुआ था ये सारा कुछ। 7/8/2024 का है। वीडियो का भी मैंने अपने बयान में लिखवाया कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, दिखाई भी थी लोकल कमीशन को जो है, जबकि इन्होंने सबूत कुछ नहीं दिया, वैसे ही ज़ीरो पे हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन ये कर चुके हैं।
ये उन्होंने स्केच बनाया हुआ है, खुद एडमिशन एंड कन्फेशन कर रहा है लोकल कमीशन कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो चुकी है प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट है रेफ पेज नंबर 299। इस पे नदीम जो है ये मेरे अगेंस्ट पटिशन कर रहा है और इसका खेवट नंबर क्या आ रहा है 211, सारा कुछ ज़ीरो है। ठीक है, इसकी बोगस रजिस्ट्रीज़ भी है, इनकी तमाम जाली रजिस्ट्रीज़ अटैच है, इसकी फ़र्द भी अटैच है, 211 है। ठीक हो गया जी, यहाँ तक समझ आ गई इस चीज़ की। वाज़िया तौर पे हमारी तरफ से रिटन रिप्लाई में लिखा हुआ है कि इन्होंने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा करने के लिए ये किया, ब्लैकमेल करने के लिए, और इसका जो खेवट नंबर है वो 211 है, जो कि उस टाउन में ही नहीं आता, ज़ीरो है वैसे ही सारा कुछ, जैसा कि मैंने आपको अर्ज़ की। तो कंस्ट्रक्शन कर रहा था तो ये इसलिए इन्होंने किया है ताकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो मेरी प्रॉपर्टी पे जो है, और मेरे मेमत एंड क्लोजल फाइनेंशियल लॉसेज हों। स्टे ऑर्डर ले लिया ज़ीरो रजिस्ट्री पे, फ्रॉड रजिस्ट्री इन्होंने कोर्ट में चला दिया है, लर्न सिविल जज मोहम्मद शफीक साहब के कोर्ट में जो है। ये मोहम्मद नदीम रिस्पोंडेंट नंबर 4 का एफिडेविट है। ये देखिएगा यहाँ पे वो लोग ना ज़ीरो पे विटनेस दे रहे हैं। रिस्पोंडेंट नंबर 5 विटनेस दे रहा है, रिस्पोंडेंट 8 दे रहा है, शबीर अहमद सन ऑफ बशीर अहमद दे रहा है, मोहम्मद सलीम दे रहा है। ये देखिएगा नदीम खुद दे रहा है, खुद अपना गवाह बना हुआ है, सलीम है और शबीर अहमद वाल बशीर अहमद है। रिस्पोंडेंट 8 है, रिस्पोंडेंट 5 है और रिस्पोंडेंट 4 है। मुख्तलिफ काउंटरफेट स्टेटमेंट मुख्तलिफ कोर्ट में रिकॉर्ड करवा रहे हैं ज़ीरो पे ही। ठीक है जी, थ्रू काउंसिल हो रही है। ये ज़ीरो रजिस्ट्री है नदीम की, फैसलाबाद वाले रेडी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद की सुपरविजन में ये गैंग चल रहा है। ये देखिएगा आप, यहाँ पे भी इसका क्या आ रहा है खेवट नंबर 211। ये इसकी फ़र्द है 211, 000 है सारा कुछ। ये रिस्पोंडेंट नंबर 4 की कौंसल, रिस्पोंडेंट नंबर 4 मोहम्मद नदीम की कौंसल ज़ीरो रजिस्ट्री ज़ीरो फ़र्द कोर्ट में फ्रॉड जो है वो ऑफरिंग कर रही है, प्रेजेंटेड कर रही है स्टे ऑर्डर के लिए जो है। ज़ीरो रजिस्ट्री थ्रू कौंसल मोहम्मद महमूद मान। लुक एट दिस हियर, पेज नंबर 315 इन एक्स्ट्रा एफ। ये लिस्ट है जी जो ये कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं ज़ीरो पे, और विदाउट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड सेल डीड स्टे ऑर्डर ले लिया जनाब इन्होंने। ये देखिएगा आप, कौंसल इनकी डिलिबरेटली डिसअपेयर्ड अकाउंट से गैर हाजिर है, आई नहीं, क्योंकि ज़ीरो है ना सारा कुछ जो है, ये डिस्पोज हुआ है नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से। 15 को कॉल रखेगा पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर का, जो कि मेरे नेम पे इशूस हुई है। विटनेस दे रहे हैं चीफ लॉ ऑफिसर पंजाब मेरी फेवर में आतिफ सलीम भट्ट की। ये लोग मेरी प्रॉपर्टी में एंटर हुए हैं 23 Feb 2022 को 4:44 PM पे। ये इसकी डिटेल है, ये भी अटैच है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस फाइल है। इंटरफेरेंस कर रहे हैं, इलीगल ऑपोजिशन की ट्राई कर रहे हैं। फाइनल फेस पे इनेक्स्टर जी की जानिब मूव ऑन होते हैं। फेस नंबर 2 में ये देखिएगा, ये एप्लीकेशन है जनाब जो मैंने मूव की थी। ये देखिएगा आप, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की रिपोर्ट जो है उसकी मैंने एप्लीकेशन मूव की थी ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद साहब को डायरेक्शन ऑर्डर पटिशन में, जो कि उन्होंने एक्सेप्ट की है। उनकी स्टैंप अवेलेबल है, उनके सिग्नेचर अवेलेबल है। अटेस्टेड कॉपी जो है ऑनरेबल जस्टिस खालिद इसहाक साहब के कोर्ट में अवेलेबल है इसकी इन एक्स्टर जी में। ठीक है जी, पेज नंबर 333 पे, ये पेज नंबर 334 है। ये एग्जिबिट हो चुकी हैं कि ये ज़ीरो में फॉल कर रहे हैं, सारा कुछ ज़ीरो है इनका। ये आप देखिएगा, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी की रिपोर्ट रजिस्टर्ड है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई है। ठीक है, इसके मुताबिक ज़ीरो है। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाई है, इसमें ये दोबारा अटैच की गई है, यहाँ पे ये एग्जिबिट मार्क हो चुकी है। ठीक हो गया जी, ये रिपोर्ट आ रही है आपको आपकी स्क्रीन पे ज़ीरो। नदीम का खेवट नंबर क्या है 211, मिसमैचिंग है इनकी आपस में जो है। सफ़िया बीबी से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है। सफ़िया बीबी का कुछ मेंशन ही नहीं है, कोई म्यूटेशन नंबर मेंशन ही नहीं है कि उसका क्या है, उसे प्रीवियसली कहाँ से आ रही है, उसकी स्लैब फर्दर प्रीवियसली कहाँ से रनिंग हो रही है, उसकी जो है ज़ीरो है। स्टैंप है पटवारी की, स्टैंप है तहसीलदार की। ये 340 से लेकर ऑनवर्ड जो है ना, इनकी ज़ीरो रजिस्ट्रीज़ हैं, इसकी भी अटैचमेंट हुई है, एग्जिबिट हो चुकी हैं कि ये भी ज़ीरो है। सारा कंप्लीट स्लैब जो है ये अवेलेबल है ऑनरेबल जस्टिस खालिद इसहाक साहब के कोर्ट में। डायरेक्शन ऑर्डर पिटिशन में रिटन रिप्लाई है लर्न एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज फैसलाबाद का, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इन एक्स्टर जी है, पेज नंबर 348 है। इन नटशेल, arbitrators are pursuing uneven, Steven, inferior quality, shattered and tattered system.
whereas the arbitrators are more oftenly involving in material illegality. So that's why the legal counsel of arbitrators will be defended on the base point of zero. Stay order issuance is essential for protection of legal rights of degree holders as well as notices issuance. Thanks to all of you. Love you all.